श्री गणेशाय नमः। मैं आचार्य मनीष मिश्र पुनः आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ एक ऐसा विषय लेकर। 5 गलतियाँ हम जीवन में ऐसी करते हैं जो हमें देखने में गलती नहीं लगती और उसका दोष इतना बड़ा बन जाता है कि धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ ऐसी होने लगती हैं कि जिनकी वजह से जो हमारा भाग्य है वो दुर्भाग्य में भी परिणत हो सकता है। मैं आपको ये कदापि नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पहले मुझे भी इनमें से कुछ बातों का ज्ञान नहीं था, लेकिन सौभाग्य से जब इन बातों का पता लगा तो मन में एक विचार आया कि ये सारी अच्छी बातें, विशेषकर ये 5 बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और यदि आप अपने जीवन में इन बातों को अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर आपको इतना बड़ा लाभ मिलेगा कि आपका जीवन बदल सकता है। अब पहली गलती ऐसी है कि आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, मोबाइल रखना गलती नहीं है, मोबाइल का यूज़ करना गलती नहीं है। गलती क्या है? जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो होता क्या है कि उठते ही सबसे पहले हम मोबाइल लेते हैं और उसका साइड इफेक्ट हमारे जीवन में क्या आता है कि जो उसका रेडिएशन है, जो प्रातः का समय है, उस समय को क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त, अर्थात दैट इज ए क्रिएटिव टाइम। अब सुबह यदि मोबाइल लिया तो आप कहेंगे ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि रात में किसी का कोई अर्जेंट मैसेज तो नहीं था, कहीं किसी ने कोई ऐसा मैसेज तो ड्रॉप कोई सेंड नहीं किया कि हमारे लिए वो बहुत अर्जेंट था। लेकिन आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। बात क्या है कि मोबाइल में रेडिएशन होता है, जितना मोबाइल में रेडिएशन होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जब हम सुबह उठते हैं, यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं उठते तो हम जिस समय भी उठते हैं, जब हम सोते हैं तो हमारे ब्लड का सबसे ज़्यादा फ्लो कहाँ होता है? हमारे सिर की तरफ, हमारे गले में और हमारी चेस्ट में। हमारे शरीर में 10 प्राण होते हैं। उन प्राणों के नाम क्या हैं? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। जो धनंजय रूपी प्राण हैं, यदि हम सुबह उठकर जिस बात को मन में सोचते हैं या जिस चीज से कनेक्ट होते हैं तो वो चीज पूरा दिन हमारे साथ रहती है। तो ध्यान क्या रखना है कि सुबह उठना है, लेकिन उठने के बाद कम से कम 10 या 15 मिनट का अंतराल रखना है। उसके बाद जो भी आपके अर्जेंट वर्क्स हैं उन्हें मोबाइल पे आपको करना है। मैं भी करता हूं, करने पड़ेंगे। उठते ही मोबाइल का यूज नहीं करना। दूसरी बहुत बड़ी गलती है कि सीधा उठते ही जमीन पर पैर रख देना। जब भी उठना है तो दोनों हाथों को देखना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कि ईश्वर तेरी इच्छा से आज का दिन मैंने देखा है तो मेरा दिन अच्छा हो। सीधा पैर जमीन पर क्यों ना रखें? सीधा पैर जमीन पर इसलिए ना रखें कि जो आपके शरीर का तापमान होता है और जो जमीन का तापमान होता है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और दोनों के विषम होने से शरीर का स्वास्थ्य विषम होता है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि पैर कौन सा रखना है, दाहिना या बायां? जो भी स्वर चल रहा हो वो वाला पैर यदि आप जमीन पर रखेंगे आपका भाग्य उदय होगा। और यदि आपको यही समझना है दोनों स्वर समान चल रहे हैं तो कौन सा पैर रखना है? तो आपको सीधा पैर रखना है। अब बात करते हैं तीसरी गलती की। तीसरी गलती यह है, जब सुबह उठते हैं तो नित्य क्रिया करने जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, बिना जल पिए, वैसे तांबे के लोटे का पानी पीना चाहिए। और आजकल का जो वेदर मौसम चल रहा है, पानी गर्म ही पीना चाहिए। पानी का नियम जो है धीरे धीरे पीना चाहिए, खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी बातें हैं, आज उन्हें नहीं करना है। सुबह जब भी उठें और फ्रेश होने जाएं तो उससे पहले जल अवश्य पिएं। जल क्यों पिएं? आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप उठते हैं और लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं तो हवा में ठंडक होती है। जल पीने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर और बाहर के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इक्वलिटी में आने लगता है।
तो आपके ग्रह, आपके चक्रास आपके लिए अच्छा काम करते हैं। उससे एक चीज़ और होती है, कॉन्स्टिपेशन से आप बच सकते हैं। उससे एक चीज़ और होती है, आपको क्रोध आना बंद हो जाएगा। उससे एक चीज़ अवश्य होगी, इफ़ यू आर वेरी बैडली सफरिंग फ्रॉम हाई बीपी, कुछ दिन करके देखिए, आपका हाई बीपी नॉर्मल होने लग जाएगा। चौथी गलती, आजकल बहुत अच्छे अच्छे बॉडी लोशंस आने लग गए हैं। हमने क्या करना शुरू कर दिया है, सिर में और स्किन पर तेल लगाना बंद कर दिया है। स्नान के बहुत सारे नियम हैं, यदि बताने लगूंगा तो कम से कम 1 घंटा लगेगा। सप्ताह में कम से कम 2 दिन शुद्ध सरसों का तेल अपने बाथरूम में रखिए, अपने हाथों से अपने सारे शरीर पर लगाइए। इसके लाभ सुनिए, शरीर के सारे रोम छिद्र खुल जाएंगे। रोम छिद्र खुलने से जो तापमान है, जो बाहर की ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं है कि नासिका ही ऑक्सीजन लेती है, पूरी बॉडी ऑक्सीजन लेती है, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। आपका शुक्र और चंद्र कभी जीवन में खराब नहीं होगा। तो सप्ताह में 2 दिन। लोगों में एक भ्रम और है कि शनिवार को तेल नहीं लगाना चाहिए। शनिवार को अवश्य तेल लगाएं। हाँ, यदि ऐसा है कि शनि आपका मार्केस है, या आपकी जो लगन है वो मेष है, धनु है, सिंह है, मीन है, अर्थात जो राशियां शनि से विषमता रखती हैं या शत्रुता रखती हैं, वो राशि वाले ना लगाएं। यदि लगा भी लेंगे तो उन्हें नुकसान नहीं होगा, वो मैंने आप पर छोड़ दिया। 5वीं सबसे बड़ी गलती क्या है, टीवी देखते हुए खाना खाना। आजकल दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है कि हर व्यक्ति टीवी देखते हुए खाना खाता है। अब उसके नुकसान सुन लीजिए। पहला नुकसान ये है कि टीवी अक्सर बेडरूम में होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। गद्दे पर बैठकर खाते हैं तो पेट और बड़ी आंत और छोटी आंत दब जाती है, बृहस्पति पर शनि का दबाव पड़ता है। दूसरा, टीवी देखते हुए खाना खाने से खाने को 32 बार चबाना चाहिए, नहीं चबाया जाता। तीसरी बार, टीवी जब हम देखते हैं और उसके साथ जब हम खाना खाते हैं तो जो उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट ये है कि यदि उसमें कुछ पेनफुल आ रहा है, उसमें कुछ पैनिक आ रहा है, उसमें कुछ सैड आ रहा है, उसमें कुछ वॉयलेंट आ रहा है, तो जो आपका भोजन है वो आपके लिए पॉइजन का काम करेगा। आप मेरे कहने पर कुछ दिनों के लिए इन रूल्स को, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कीजिए। यकीन मानिएगा 10 या 12 दिन में आपको इतने मेजर बेनिफिट्स दिखाई देंगे। यदि आप 5 भी अप्लाई नहीं करेंगे ना, केवल पहला अप्लाई करके देखेंगे कि सुबह उठने के कम से कम 10 या 15 मिनट बाद पहले ओम बोलना है, उसके बाद मोबाइल को लीजिएगा। आप अद्भुत चमत्कार देखेंगे और आपको तनाव नहीं रहेगा। आशा करता हूं कि मैं आपको अपनी बात समझाने में समर्थ हूं। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार।